वालेकुम दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नोड.जेएस के एरर हैंडलिंग के ऊपर। और मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से नोड.जेएस के अंदर एरर्स को हैंडल कर सकते हैं और हमारे पास कितनी टाइप्स के एरर होते हैं और सबसे बेस्ट वे कौन सा है एरर हैंडल करने का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला तरीका जो एरर को हैंडल करने का ये है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रोसेस को लिसन करवाते रहते हैं अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस और अनहैंडल्ड रिजेक्शंस के ऊपर कि ये 2 इवेंट्स जब कॉल होंगे या फिर ये 2 इवेंट्स जब भी ट्रिगर होंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉल बैक है वो कॉल होगा। तो अगर हम अनहैंडल्ड एक्सेप्शन की बात करें तो उसके अंदर हमारे कॉल बैक के अंदर एक ही पैरामीटर होता है जो कि एरर का होता है और हम उस एरर को हैंडल कर लेते हैं। और ये हर वक्त कॉल होगा जब भी कोई एरर आएगा या जब भी कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आएगी तो उस एरर को फिर हम हैंडल कर लेंगे। हैंडल किस तरह कर लेंगे कि मतलब अगर हमने रिटर्न करवाना है तो रिटर्न करवा लेंगे, लॉक करवाना है तो लॉक करवा लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये इस जगह पे एरर है और सर्वर हमारा क्रैश होने से बच जाएगा। इसी तरह से अगर हम अनहैंडल्ड रिजेक्शन की बात करें तो रिजेक्शन का जो कॉल बैक होता है जो इसके बाद चलता है उसके अंदर क्या होता है कि 2 पैरामीटर होते हैं, एक प्रॉमिस का होता है और एक रिजेक्शन का होता है, रीज़न का होता है। तो प्रॉमिस के अंदर क्या होता है कि वो प्रॉमिस की इन्फॉर्मेशन होती है कि ये किस प्रॉमिस के अंदर एरर आया और जो रीज़न होता है उसके अंदर हमारा रीज़न होता है कि मतलब क्या वजह थी, किस वजह से ये एरर है। जैसे हमारी कोई डेटाबेस की क्यूरी है, जैसे हम एक आईडी पहले से एग्जिस्ट करती है और उस आईडी को एक बार फिर से हम पुश करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर हमें देता है कि डुप्लीकेट की या इस तरह का कोई एरर होता है तो वो रीज़न के अंदर आ जाता है। अगर हम दूसरे एरर हैंडलर की बात करें तो दूसरा एरर हैंडलर हमारे पास होता है डॉट देन और डॉट कैच ब्लॉक। डॉट देन के अंदर क्या होता है, डॉट देन बेसिकली जब हमारा कोई डेटाबेस की क्यूरी या कोई प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व होने के बाद डॉट देन कॉल बैक जो होता है वो रन होता है या डॉट देन का मेथड जो होता है वो रन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, हम उसके अंदर देख लेते हैं कि जो हमें उस प्रॉमिस से रिसीव हुआ है डाटा, वो डाटा एक्चुअल डाटा है या फिर उसके अंदर कोई एरर है। अगर उसके अंदर कोई एरर है तो फिर हम उसके बाद डॉट कैच को कॉल करवाते हैं और डॉट कैच क्या करता है, उस एरर को कैच करते हुए हैंडल कर लेता है और जो हमारे पास उसका रीज़न होता है या जो भी उसकी क्यूरीज होती हैं वो हम प्रिंट भी करवा सकते हैं और रिटर्न भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डॉट देन के अंदर कोई एरर नहीं आता तो वो सिंपली अपना कोड को परफॉर्म करते हुए डॉट कैच को कॉल किए बगैर ही आगे गुजर जाता है, कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम थर्ड की बात करें जो कि मोस्ट कॉमन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोग्रामर्स इसको यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास ट्राई कैच। ट्राई कैच के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमारा सॉर्ट ऑफ कोड चलता है जो कि ट्राई ब्लॉक के अंदर होता है। ट्राई ब्लॉक उस कोड को चलाने की कोशिश करता है, अगर वो कोड रन हो जाता है तो कैच ब्लॉक में जाए मतलब रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई एरर आता है या फिर अगर कोई क्यूरी ऐसी होती है जो नहीं चल पाती या किसी वजह से इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से या डाटाबेस के अंदर क्यूरी की गलती की वजह से वो कोई एरर जनरेट करती है तो वो एरर उसी वक्त कैच ब्लॉक के अंदर चले जाता है और कैच ब्लॉक उसे कैच करते हुए हैंडल कर लेता है। हैंडल करने का मतलब कि या तो वो कोड रिटर्न हो जाता है, एरर रिटर्न हो जाता है या फिर वो वहाँ पे लॉग हो जाता है। लेकिन इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि कोई एक्स्ट्रा इमिट नहीं होता और अगर इमिट नहीं होता तो उसकी बेस पर हमारा जो सर्वर है वो हेल्थी रहता है, उसको क्रैश होने से बचा सकते हैं हम इस तरह से। अगर हम एप्लीकेशन लेवल की बात करें कि मतलब हमारी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और हमने सही से उसके अंदर एरर्स को हैंडल नहीं किया तो हम एक ग्लोबल एरर हैंडलर लिख सकते हैं। ग्लोबल एरर हैंडलर हमारे ऐप के अंदर लिखा जा सकता है जिसको हम इस तरह से करते हैं कि एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस बना लिया ऐप का और ऐप डॉट यूज़ करते हुए हम फर्स्ट पैरामीटर 4 पैरामीटर्स वाला कॉल बैक रन करवा देंगे और 4 पैरामीटर वाले कॉल बैक के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और फर्स्ट पैरामीटर एज एरर होगा, सेकंड रिक्वेस्ट होगा, थर्ड रिस्पॉन्स होगा और फोर्थ नेक्स्ट होगा। और जब भी कोई एरर आएगा तो फर्स्ट पैरामीटर जो कि एरर है वही वो रिटर्न हो जाएगा और वो कॉल हो जाएगा और उसके अंदर जो हम लॉजिक लिखेंगे वो एरर के आने के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा। रिक्वेस्ट हो गई, रिस्पॉन्स हो गया और जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है नेक्स्ट चल जाएगा। ये बेसिकली जब भी हमारी एपीआई के ऊपर कोई कॉल होगी, मतलब जब भी हमारे ऐप के ऊपर कोई कॉल होगी तो सबसे पहले ये चलेगा और चलने के बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को देखने के बाद नेक्स्ट को ट्रिगर कर देगा और नेक्स्ट में हमारी एपीआई कॉल होगी। अगर नेक्स्ट में कोई एरर आता है तो दोबारा से यही कॉल होगा और ये एज अ मिडलवेयर क्योंकि काम कर रहा होता है तो ये उस एरर को कैच करते हुए हैंडल कर लेगा। तो ये थी हमारी थ्योरी जो कि सारी की सारी इसके ऊपर एरर हैंडलर के ऊपर थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।